नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिव्य भक्ति में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे योगिनी एकादशी व्रत कब है, उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड और फैमिली में ज़रूर शेयर करिए। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आपको बता दें कि हर महीने में 2 एकादशी तिथि आती है, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। और वहीं आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी व्रत कहा जाता है। इसे तीनों लोकों में सबसे प्रसिद्ध एकादशी माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और पापों से मुक्ति मिलती है। ऐसे में आइए जानते हैं योगिनी एकादशी 2025 की शुभ तिथि, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, पारण का समय और इसका धार्मिक महत्व क्या है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 21 जून 2025 को पड़ रही है। वैदिक पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 21 जून को सुबह 7:18 पर होगा और इस तिथि का समापन 22 जून को सुबह 4:27 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार व्रत 21 जून शनिवार को रखा जाएगा। व्रत करने वाले भक्त इस दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं। अब हम जान लेते हैं शुभ मुहूर्त क्या है इसका। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:21 से लेकर 7:41 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:04 से 4:44 तक रहेगा। विजया मुहूर्त दोपहर 2:43 से 3:49 तक रहेगा। गोधूल मुहूर्त शाम 7:21 से 7:41 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त रात 12 बजे से 3 जून को रात 12:43 तक रहेगा। अब हम जान लेते हैं कब किया जाएगा योगिनी एकादशी व्रत का पारण। योगिनी एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी 22 जून को किया जाएगा। इस दिन पारण का शुभ समय दोपहर 1:47 से शाम 4:35 तक रहेगा। इस बात का ध्यान रखें कि पारण करते समय सात्विक भोजन और भगवान का स्मरण करते हुए अन्न ग्रहण करें और किसी पंडित को पहले दान दक्षिणा देकर तभी व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत की पूजा विधि। योगिनी एकादशी व्रत का पालन दशमी तिथि की शाम से ही शुरू हो जाता है। दशमी को गेहूँ, मूंग, जौ, नमक का सेवन न करें। एकादशी की सुबह स्नान कर व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल पर एक कलश में जल भर कर रखें और भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं। उसके बाद भगवान को पुष्प, फल और तुलसी अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अंत में आरती करें और भोग अर्पित करें। भोग में तुलसी का पत्ता जरूर रखें। इससे पूजा पूर्ण मानी जाती है और भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर रहेगी। अब हम जान लेते हैं योगिनी एकादशी व्रत का महत्व क्या है। धार्मिक ग्रंथों में योगिनी एकादशी को अत्यंत फलदायी व्रत माना गया है। इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य मिलता है। मान्यता है कि इस व्रत में पापों से मुक्ति मिलती है और दरिद्रता दूर होती है। इसके साथ ही जीवन में आ रही रुकावटें दूर होती है और सुख समृद्धि आती है। और माना जाता है इसी दिन योगिनी एकादशी के दिन ही इसका दूसरा नाम देवशायनी एकादशी भी है। इसी दिन भगवान विष्णु शाम का सोने चले जाते हैं। अब हम जान लेते हैं पूजा के दौरान हमें किन मंत्रों का जाप करके भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करना चाहिए। तो पहला मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेव नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए आप विष्णु भगवान जी की पूजा करें, आराधना करें तो आपके सभी कष्ट दूर होंगे और विष्णु भगवान जी की विशेष कृपा आपको
आपको योगिनी एकादशी के दिन ज़रूर मिलेगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।